नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मुफ्त स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आपकी एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है ना। अब आप इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। अब परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैथ्स का 50 ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को देख लेते हो, इस पूरी 50 क्वेश्चंस को देख लेते हो, तो आपकी एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला हो। ये मैथ का ही नहीं, आपका साइंस का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, संस्कृत का भी आएगा, सोशल साइंस का मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ प्यारे बच्चों। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला नंबर जो क्वेश्चन दी गई है कि यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानोगे, क्योंकि यहाँ से भी आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। और अभाज्य संख्या को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोली जाती है। क्या बोली जाती है? प्राइम नंबर। चलिए पहले अभाज्य संख्या के बारे में पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। कि वैसी संख्या जो एक तथा क्या करती है, एक तथा स्वयं यानी कि समझते हो ना, यानी कि खुद से पूरी की पूरी विभाजित होती है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से पूरी की पूरी विभाजित होती है। पूरी की पूरी विभाजित होने का मतलब होता है कि पूरी की पूरी अगर कट जाती है तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या होता है, केवल 2 होता है। जिसका गुणनखंड क्या होता है, केवल 2 होता है, वैसी संख्या को भी क्या बोली जाती है, अभाज्य संख्या कही जाती है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये बताओ, एक अभाज्य संख्या है क्या? देखो पहले इसको जांच करेंगे। ये संख्या जो है ना, एक से भी पूरी की पूरी विभाजित हो जा रही है, और खुद से भी देखोगी तो एक ही आ रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 2 को देखो, 2 किससे पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी? ये पूरी की पूरी कट जाएगी 1 से, और किससे पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी? 2 से, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 3 को देखो, 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो 3 देखो, 1 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, यानी कि 1 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर 4 को देखो, 4 यानी कि 4 ये अभाज्य संख्या है क्या? देखते हैं। ये 1 से भी पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो पता ये चल रहा है कि ये संख्या जो हो रहा है ना, एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी की पूरी विभाजित हो रहा है, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब आपकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? अब यहां पे आपकी एग्जाम में यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? कि इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया, मान लो आपका 2 दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 1 दे दिया, और सी में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 3 हो गया, और डी में मान लो आपका यहाँ पे दे दिया 5। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि इनमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या दी गई है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों? ये 2 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और आप टिक कर दोगे, और यहीं से आपका 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ गया ना? अब देखो आप भी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से बात करेगा, इसको मिटा दूं क्या? कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अगर इसको बनाना चाहते हो तो अब कैसे बनेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप पहले यहाँ पे काम करना। यहाँ पे तो कोई भी आएगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे ही। तो 12 दी गई है, तो 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो प्यारे बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर देखो 12 को करोगे तो 2 2 दूनी 4 4 3 12, यानी कि 2 देखो 2 बार है, यानी कि 2 का घात 2, और 3 1 बार है, यानी कि 3 का घात 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 144 का देखो क्या हो जाएगा प्यारी बच्चों, 144 का तो क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16,
ठीक है प्यारे बच्चों, 16 3 48, 48 3 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, आप क्या लिख सकते हो, 2 का घात आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि 2 का घात 4 हो जाएगा, 1 2 यानी कि 3 का घात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे 240 यानी कि 240 का बारे में देखो जी, यहाँ पे कैसे कर सकते हो, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 बच्चे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि 48 बच्चे नहीं है तो देख लो 5 एट जाए, 5 अट्ठे 40 का 0 बच गया 4, 5 चौका 20 और 4 24, नहीं हो गया, कोई दिक्कत है क्या, बार बार बनाओगे ना तो ऐसे आप भी डायरेक्ट बना सकते हो, बहुत ही आसान है बनाना। प्यारे बच्चों अब देखो कि 2 का घात आपका क्या हो जाएगा, 2 का घात 4, 3 का घात आपका हो जाएगा 1, 5 का घात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलो, जैसे कि आपने यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक कोई समस्या होगा तो बोलिए। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, एकदम आसान है निकालना। प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले एचसीएफ यहाँ पे दी गई है, किसका किसका, 12 का, 144 का और 240 यानी कि 240 का, राइट। प्यारे बच्चों अब देखो कि आप देख सकते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो तीनों में है। ठीक है, अब फिर देखेंगे और क्या है इस तीनों में, तो इसमें यानी कि 2 ये भी है। प्यारे बच्चों देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि तीनों नंबर्स में देखोगे तो क्या है, कॉमन है, तो आप लिख सकते। इसके अलावा कोई दूसरा है क्या, नहीं है ना, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, बन गया। अब क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। एलसीएम निकालने में बहुत सारे प्यारे बच्चों का क्या होता है, दिक्कत होता है, और आपकी समस्या ये क्या हो जाएगी, आज से ये दूर हो जाएगी। देखिए कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखो अंक कौन कौन सी आई है। अब बोलोगे कि सर आप अंक के भी बारे में बात कर रहे हो, देखो कहाँ कहाँ से आप ला दे रहे हो। प्यारे बच्चों टोटल जो अंक होता है ना, कुल जो अंक होता है वो कितना होता है, टोटल डिजिट 10 होता है, 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना होता है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो कि इसमें कौन कौन सा अंक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन कौन सी अंक है, 2 है, 3 है और 5 है। 2 देखो सबसे अधिक कितना बार है प्यारे बच्चों, यहाँ 2 का घात 4, 2 का घात 4, यहाँ 2 का घात 2 है, यानी कि 2 का मैक्सिमम टाइम कितना है, अधिक से अधिक 2 का घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 देखो, 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है और यहाँ क्या है, 1 बार है, तो जो अधिक बार है यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 5 देखो, आपका 5 मात्र 1 बार है। अब बोलोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 करते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 ही होता है। तो यहाँ मान लो 5 टू द पावर 0 यानी 5 का घात 0, 5 का घात 0, तो सबसे अधिक कितना बार आ रहा है, 5 का घात 1 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से देखो ये आपका 16 हो जाएगा। अब देखो अगर दिक्कत हो रहा है ना तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 16 पच्चे 80, 80 9 720 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों आप लोग बोल सकते हो। अब इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो दी गई है, बहुपद से क्वेश्चन दी गई है। बहुपद यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 देखोगे प्यारे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, यहाँ पे द्विघात बहुपद से क्वेश्चन है। पहले हम द्विघात बहुपद को समझने की प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाती है। क्या बोली जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक कोई समस्या होगा तो आप बोल सकते हो।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो इसका व्यापक रूप का मतलब इंग्लिश में समझते हो कि क्या बोली जाती है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है। क्या बोली जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये बहुपद को p यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। थोड़ा सही से आप समझ लो कि p का मतलब बहुपद हो गया, यानी कि इसका व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी एक्स प्लस सी होता है। कोई दिक्कत? और इसका दो को शून्यक होता है, और वो दो शून्यक कौन कौन सा होता है प्यारे बच्चों? वो दो शून्यक आपका एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। प्यारे बच्चों एक चीज़ और आपको समझना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे जानते हो, थोड़ा सा एक बात ध्यान दो कि आप ए प्लस वी का होल स्क्वायर जानते हो कि नहीं। तो ए प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। आप क्या कर सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस में आया है तो इधर आ जाएगा माइनस में। प्यारे बच्चों इधर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हो सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब आप इसका क्या कर सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तब उसको बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 तो ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपकी पूरी जो सिलेबस है एनसीईआरटी मैथ्स है क्लास 10th का पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगी। आपकी मैथ से ही 85 क्वेश्चन में पूरी स्वाहा कर दी जाएगी। ठीक है, ले लिए। चलिए अब मिटा देता हूँ। प्यारे बच्चों पहले ये समझो कि यहाँ पे क्या निकालना है। आप पहले यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसको बनाना है तो प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या दिया है पहले लिख दो। तो दिया है यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल्स दी गई है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कि आपका क्या दी गई है, यहाँ के मतलब ये होता है हेयर। ए का मतलब ए दी गई है 5 दी गई है, बी आपका माइनस 7 दी गई है प्यारे बच्चों, और सी क्या दी गई है, ए 1 दी गई है। इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मान निकालना है। एकदम आसान है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे लिख दो माइनस बी बाई ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। माइनस बी बाई ए के प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा प्लस, और ए की जगह आप क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 यानी कि इसका स्क्वायर। 2 इंटू सी की जगह आप क्या रख सकते हो 1, और ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो 49/25 माइनस 2 बट्टे आपका हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाएगा तो आप बोल सकते हो। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 25, ये हो गया 49 माइनस 5 बच्चे यानी कि उसमें करोगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब माइनस करके देखो ये क्या हो जाएगा 39 यानी कि 39 बट्टे हो जाएगा आपका 25, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन दी गई है ना, द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0 का मूल निकालना है। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन दी गई है द्विघात समीकरण से दी गई।
पहले हमें द्विघात समीकरण को अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण, ठीक है ना प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोली जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोली जाती है। लिख दो इंग्लिश, यानी कि इसको क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है। पहले हमें इसको कंसेप्ट को भी समझना है, क्योंकि मात्र 50 ही क्वेश्चंस में पूरी मैथ्स यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका व्यापक रूप आप जिसे बोलते हो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपका क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, बी एक्स बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाता है। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद में हम शून्यक बोल रहे थे, इसमें द्विघात समीकरण में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मूल बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। अब चाहो तो इसको भी अल्फा और बीटा क्या कर सकते हो, मान सकते हो। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। प्यारे बच्चों, ये तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको ये पता होनी चाहिए, अगर d बराबर क्या हो जाए, d यानी कि d को हम विविक्तिकर बोलते हैं। d निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप बता सकते हो, यहाँ तक समझ आ गया। प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक चीज़ आपको पता हो जाएगा कि अगर आपका d क्या हो जाए, 0 के बराबर होगा, तो इसका जो मूल आपको यहाँ पे मिलेगा वास्तविक मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, वास्तविक मिलेगा। और वो जो मूल होगा आपका क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कहें तो यानी कि समान होगा, दोनों एक ही आएगा। दोनों अगर 2 आया तो दूसरा भी 2 ही आएगा। प्यारे बच्चों, अगर d बराबर क्या हो, d जो होना 0 से बड़ा हो, तो इसका जो मूल होगा प्यारे बच्चों, वो भी मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। वास्तविक तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समान हो रहा है, यानी बराबर हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असमान होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर d जो हो जाए ना, किससे छोटा हो जाए, 0 से, तो इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई मूल इसका प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई मूल इसका प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। सर यहाँ पे द्विघात सूत्र के बारे में बोल रहा है, आपने कहीं नहीं लिखा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपका द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र के बारे में हम बताते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जैसे कि आप निकालना चाहते हो द्विघात सूत्र, यानी कि x का मान निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा 2a, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर इसकी को आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट डी रख सकते हो ना, बाई में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a। यही आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण के लिए इतना ही कंसेप्ट काफ़ी है प्यारे बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, मिटा दो। अब देखो कि इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है इसको समझना, समझकर अगर बना लेते हो तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो आपका द्विघात समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्या दी गई है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x यानी कि 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हेयर को इंग्लिश जैसे कि हेयर को यानी कि हिंदी में लिखना चाहो तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ। तो यहाँ a इक्वल्स है 1 है प्यारे बच्चों, b इक्वल्स है 7 और c इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसका मूल निकालना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो ना द्विघात सूत्र क्या होता है, हमने थोड़ा देर पहले लिखा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो द्विघाती सूत्र से, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, द्विघाती सूत्र से। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा दो। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मूल निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4ac बाई में आपका हो जाएगा 2a। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कि माइनस बी, अब यहाँ पे देखो माइनस बी यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि साथ ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले आप देखो बी स्क्वायर के मतलब ये हुआ कि 7 का आप स्क्वायर कर दो -4, ए की जगह आप क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों 1 रख सकते हो, और सी की जगह क्या हो गया -60 हो गया, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2a, ए के जगह आप क्या रख दो 1 रख दो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो कि यहाँ पे -7 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और बट्टे में आपका हो जाएगा 2। इधर लिख देता हूँ कहीं नहीं दिख रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि -7 प्लस माइनस ये क्या हो गया 289 अंडर रूट 289 हो गया, और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 2। अब देखो प्यारे बच्चों -7 प्लस माइनस ये किसका होता है 17 का होता है, 17 का ही वर्ग होता है ना, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक बार आप प्लस में ले लो, और एक बार क्या करना होगा प्यारे बच्चों माइनस में लेकर आप इसको बना दो, और आपका यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। एक बार हमने प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में लिया प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 10 10 बट्टे 2 हो जाएगा, 7 7 ये क्या हो जाएगा 14 यानी कि ये हो जाएगा 24। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलो। बट्टे में हो गया 2 2 5 10, ये हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि ये हो गया 5, और यहाँ पे हो गया माइनस यानी कि यही का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों मूल हो जाएगा। आप इसका भी क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका जो दी गई है, पहले यहाँ पे देखो क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, आपका दी गई है 3x² 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर आपका 0 दी गई है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका विविक्तीकरण निकाले और इसकी प्रकृति भी बताए। प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण में हमने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्या होता है, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपका क्या होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। और इसमें मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति निकालने के लिए पहले आप ही जानते हो ना, आपको विविक्तीकर यानी कि डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसकी प्रकृति निकालना है, क्या निकालना है प्रकृति, तो प्रकृति निकालना अगर d बराबर 0 तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा और बराबर होगा, बताया है ना इसके पिछले क्वेश्चन में। अगर d क्या हो जाए प्यारे बच्चों, d जो हो जाए 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और बराबर नहीं, अलग अलग दो मूल प्राप्त होगा। अगर d जो हो ना प्यारे बच्चों 0 से छोटा हो जाए तो इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, अभी बताया हूँ कुछ ही समय पहले प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो आपको विविक्तीकर निकाली गई है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है और सब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है प्यारे बच्चों। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे सॉल्यूशन तो लिख दिए हो ना, तो इसकी लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ यानी कि a बराबर आपका 3 हो जाएगा, b का देखो तब -2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलो। आपको विविक्तीकर निकालना है, विविक्तीकर यानी कि d निकालना है, तो b² - 4ac, b² के जगह क्या रख सकते हो -2 अंडर रूट 6 का इतना का स्क्वायर, -4 a की जगह 3 रख दो, c की जगह आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 6 यानी कि स्क्वायर से कट जाएगा, तो 4 छक्के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 8 3 24 यानी कि आपका यहाँ पे विविक्तीकर क्या हो गया प्यारे बच्चों 0 हो गया, यही आपका निकालने के लिए बोली गई थी। ठीक है ना, अब इसकी प्रकृति क्या होगी तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि d बराबर जो है ना 0 है, इसलिए इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मूल क्या होगा प्यारे बच्चों वास्तविक और बराबर होगा। क्या होगा वास्तविक और क्या लिख सकते हो
बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, वास्तविक और बराबर होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है ये द्विघात बहुपद से क्वेश्चन दी गई है और इसका शून्यक निकालना है। प्यारे बच्चों, आपको द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि px बराबर हम बताए थे कि ax² प्लस क्या होता है, bx प्लस c होता है। ठीक है, और इसका कितना शून्यक होता है प्यारे बच्चों, इसका जो शून्यक होता है, दो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, शून्यकों का योग के बारे में आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। प्यारे बच्चों देखो, अगर आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये ऐसा बहुपद दे दिया, बोला कि इसका शून्यकों का योगफल निकाले, तो प्यारे बच्चों देखना बी की जगह क्या दी गई है, तो -7 दी गई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए की जगह क्या दी गई है, 6, यही शून्यकों का योगफल हो जाएगा। आसान है ना ऑब्जेक्टिव में बनाना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अच्छे सर सी की जगह क्या दी गई है, तो 3 माइनस में दी गई, तो -3, ए की जगह ये 6 है, तो -1 बाई क्या हो जाएगा, 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है बनाना ऑब्जेक्टिव में। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे शून्यक को निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं। अब देखिए ये भी बनाना एकदम आसान है, बहुत आसान है बनाना, लेकिन प्यारे बच्चों इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो दी गई है, पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या दी गई है। इसको हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, और यहाँ पे जो दी गई है ना px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि बहुपद। यहाँ पे क्या दी गई है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 दी गई है। प्यारे बच्चों इसको अगर बनाना है, इसका शून्यक निकालना है, तो इसको क्या करोगे, प्रथम पद को तीसरे पद के साथ गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 18। अब 18 का गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड 2, 2 3 6, 6 3 आपका 18 हो गया। अब बीच वाले ये जो भी दी गई है, इस टर्म को दो ऐसे भागों में तोड़ो कि जिसे जोड़ने और घटाने से जितना दी गई है उतना आ जाना चाहिए, लेकिन गुना करने से आपका क्या आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 3 3 9 और 2, 9 और 2 यानी कि -9 और +2, -9 में और 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एकदम आसान है बनाना। प्यारे बच्चों अब देखो कि यहाँ पे 6x² माइनस हम यहाँ पे 9x + 2x गुना कर दो, 9 दूनी 18 आ जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया, -3 हो गया। प्यारे बच्चों अब इसमें क्या कर सकते हो, 3 कॉमन कर लो, तो 3 2 x यानी कि 3 दूनी 6, यही ना हो गया, 2x, और यहाँ पे 3 3 9 यानी कि 3 हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 कॉमन करो तो 2x माइनस आपका 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3, और यहाँ पे हो गया 3x + 1, और यही अब देखो आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हो, शून्यक के लिए क्या लिख सकते हो, शून्यक के लिए। अब शून्यक के लिए क्या करना होगा, शून्यक यानी कि इसको 0 के बराबर कर देना होगा। किसके बराबर कर देना होगा प्यारे बच्चों, इसको आपको 0 के बराबर कर देना होगा। अब जैसे 0 के बराबर कर दोगे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एकदम आसान है बनाना। इसको एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, ये वाला के भी 0 के एक बार बराबर कर दीजिए। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या हो सकता है, यदि आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस में है तो प्लस में, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि अल्फा इक्वल्स 3 आपका 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको भी तो आपको करना है, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी दी गई है कि 3x + 1 बराबर 0। आप ये देखो कि ये प्लस में है तो इधर माइनस में, और x इक्वल -1 क्या हो जाएगा, 3, और यही आपका बीटा यानी कि -1/3। अब यही दो शून्यक निकालना था, एक अल्फा हो गया 3/2 और एक बीटा हो गया आपका -1/3, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका क्या कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो।
अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दी गई है। पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन दी गई है आपका एपी से क्वेश्चन दी गई, थोड़ी सी आपको एपी को समझने की प्रयास करते हैं। पहले बच्चों आपका क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लो एक छोटी सी क्वेश्चन लिखते हैं, ये हो गया 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 19 हो गया, ये 24 हो गया एंड सो ऑन हो गया, राइट। ऐसी क्वेश्चन आपको दे दिया, ये आपका क्या हो गया, एपी हो गया, ठीक है ना, ये एपी हो गया। ये प्रथम पद को A1 लिखते हो, दूसरे पद को A2 लिखते हो, तीसरे पद को A3 लिख सकते हो, चौथे पद को A4 लिख सकते हो कि नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर इन दोनों के बीच की अंतर निकालो, इन दोनों के बीच के अंतर, तो इसमें भी 5 हो जाएगा, इसमें भी आप 5 ऐड करो, इसमें भी आप क्या करो 5 ऐड करो, यानी कि सभी के बीच का अंतर क्या है प्यारे बच्चों, समान है। 14 में से 9 जाएगा 5, 9 में से 14 जाएगा 5, 24 में से 9 जाएगा 5। ऐसे भी देखो 9 में से 14 जाएगा -5, 14 में से 19 जाएगा -5, 19 में से 24 जाएगा -5। इसका मतलब ये हुआ सभी के बीच का अंतर समान आ रहा है, इसीलिए हम इसे सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम चाहें तो यहाँ पे क्या बोली जाती है, सार्व अंतर, और सार्व अंतर को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोली जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको पता होगा। सार्व अंतर अगर निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, A2 - A1 लिख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रथम पद लिखने के लिए A1 इक्वल सबका क्या हो जाता है, A हो जाता है। ए अगर वही दूसरा पद निकालना चाहते हो तो A2, तो इसमें प्रथम पद में ये जो आया है यानी कि इसको D माना जाता है, तो यानी कि A+ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, D हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर A3 लिखना होगा तो A+ यहाँ 3 है तो अब एक कम कर दो 2D हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से प्यारे बच्चों ये N निकालना होगा तो A+ एक कम करना होगा N - 1 × D हो जाता है, यही ना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। प्यारे बच्चों एक और आपका इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चंस होता है, हम इधर लिख दूंगा, ये तो एनवां पद निकालना है, इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एनवां पद बोला जाता है। इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये n बराबर क्या होता है, A+ N - 1 × D होता है। अगर जहाँ देखोगी, जहाँ आपको पता होना चाहिए ये n क्या है, एनवां पद है। क्या है प्यारे बच्चों, एनवां, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एनवां पद, nth टर्म है, या अंतिमवां पद भी बहुत सारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं अंतिमवां पद, उनका भी बोलना सही है। प्यारे बच्चों अगर ये को देखोगे तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो प्रथम पद। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों, प्रथम पद बोल सकते हो। ये जो होता है पदों की संख्या होती है, क्या होती है, पदों की संख्या होती है, इन पदों की संख्या होती है, और डी जो होती है ना प्यारे बच्चों वही आपका सार्व अंतर होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर हमें योग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, एन यानी कि n/2 और यहाँ पे 2a + n - 1 × d। प्यारे बच्चों अगर इसी को लिखना चाहो तो n/2, ये 2 को सिर्फ a कर दो, यहाँ बच गया a + n - 1 × d, यानी कि आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आप इसका अभी क्या कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपकी इतना ही आपका AP से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन से थोड़ी समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है कि कंसेप्ट को समझना। अगर कंसेप्ट को समझकर बनाते हो तो बनाना आसान है, अगर कंसेप्ट को नहीं समझती हो तब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। प्यारे बच्चों मैथ्स है, मैथ्स तो हम रटेंगे नहीं ना, मैथ की कंसेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझ लोगे तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चंस देगा तो आप क्या कर सकते हो, आप चुटकियों में बना सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अब आइए जो यहाँ पे क्वेश्चंस दी गई है, अब उस क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे आखिर क्वेश्चन कैसे दिया गया है, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप ये 6ठा नंबर क्वेश्चन दी गई है किसी एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद को ये लिख सकते हो या A1 लिख सकते हो कि नहीं। अंतिम पद आपका दी गई है प्यारे बच्चों n बराबर आपका 45 यानी कि 45 दी गई है, और योग जो दी गई है, योग यानी कि SN मतलब योग, SN यानी कि दी गई है 400। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि पदों की संख्या निकालें। पदों की संख्या निकालने का मतलब ये हुआ कि आपको निकालना है n की मान निकालना है, और सारबंतर यानी कि आपको d निकालना, यही दो निकालना है। बनाना कैसे कैसे बनाया जाएगा प्यारे बच्चों, ये sin की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो n/2 लिख सकते हो कि नहीं। हमने बोला है कि अंतिमवा पद दिया रहता है तो ये प्लस an की फार्मूला लगा देंगे, बराबर आपका क्या हो जाएगा 400 यानी कि 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या रख सकते हो n/2, n का तो मान पता नहीं है, लेकिन हमें प्रथम पद पता है और n पता है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे प्यारे बच्चों। अब बनाना एकदम आसान हो गया। अब आप देख सकते हो n, और इन दोनों को एक साथ करोगे, जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, इधर ही गुना भाग में है, तो इधर जो आ जाएगा दो क्या चीज़ों में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। प्यारे बच्चों बनाना, अब देखो ये जो गुना में है इधर जो आ जाएगा, अब क्या चीज़ों में आ जाएगा प्यारे बच्चों, 50 इधर आपका भाग में आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको मिटा दो, यही निकालना है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देख सकते हो कि बच क्या गया, 5 अट्ठे 40 यानी कि 5 दूनी आपका यहाँ पे 10 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका ये क्या हो गया, आप एक बार और देख सकते हो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है ना, आपका ये तो निकल गया, प्रथम पद निकल गया। अब क्या करोगे कि सारबंतर भी तो निकालना है, तो प्यारे बच्चों n बराबर आपका क्या दी गई है, 45 दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले ये समझो कि आप क्या कर सकते हो। पदों की संख्या आपका टोटल आपका 10 निकल गया है। अब हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जैसे 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे 8 दूनी 16, तो आपका 10 थोड़े होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, सॉरी। आप क्या कर सकते हो, अब देखो तो यहाँ पे लिख सकते हो e प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू है 5 रख दो, हमें पदों की संख्या यानी कि n निकालना है, और n तो आपका निकल गया है ना, तो n यहाँ पे रख लो, n आपका 16 है तो 16 रख दो। और प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, d तो पता नहीं है तो d ऐसे छोड़ दो। अब क्या कर सकते हो कि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे देख सकते हो ये हो जाएगा 15d बराबर 45 माइनस ये हो जाएगा 5। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15d बराबर, ये आपका यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया आपका 40, और यहाँ पे d बराबर आपका 40 बट्टे हो जाएगा प्यारे बच्चों 40/15। तो आप देखो 5 अट्ठे 40, 5 3 15, यानी कि d का मान आपका क्या हो गया 8/3। अब इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दी गई है एपी से क्वेश्चन दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए हैं कि एपी का अगर nवां पद निकालना होगा यानी कि an निकालना होगा तो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, d होता है ना सारबंतर होता है। प्यारे बच्चों पदों की जो संख्या होता है यानी कि n जो होता है, ये हमेशा किस में हो सकता है, ये प्राकृतिक संख्या में ही प्राप्त हो सकता है। इसका क्या मिल सकता है, प्राकृतिक संख्या में ही हो सकता है, प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। लेकिन ये कभी भी किस में नहीं हो सकता है, ये भिन्न में तो कभी पदों की संख्या आ नहीं सकती है, या ऋणात्मक भी पदों की संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको बनाओ, पहले कैसे बनेगा हम देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन में पहले देखो कि यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन जो होती है ना आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है।
जैसे कि प्यारी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ की संख्याओं की सूची जो दी गई है 5, 11, 17, 23 जो दी गई है। अब इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो AP जो दी गई है, आपका AP क्या दी गई है प्यारे बच्चों, ये 5 हो गया और ये आपका 11 हो गया और ये 17 हो गया और ये 23 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी देखना है कि क्या इसका कोई पद 301 है क्या, तब हम कैसे पता करेंगे। तो इसकी प्रथम पद देखो आपका 5 दी गई है, सार बंतर पहले निकालो तो A2 - A1 बराबर प्यारे बच्चों 11 - 5 बराबर 6 हो जाएगा, यही ना होगा। अब कुछ नहीं करना है, क्या इस AP के कोई पद 301 होगा, तब हम कैसे करेंगे, ऐसे मान लेना प्यारे बच्चों, माना कि क्या करना है, माना कि इस AP का क्या, इस AP का इनवा पद, इस AP का इनवा पद 301 है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब जब इस AP का इनवा पद हमने माना है कि 301 है तो 301 नहीं लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों। अब देखो आप लिख सकते हो ये प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स आपका हो जाएगा 301 हो जाएगा। अब A की जगह आप क्या रख सकते हो 5 और n - 1 और D की जगह क्या रख दो 6 बराबर आपका हो जाएगा 301। प्यारे बच्चों अब क्या करना है, n - 1 इंटू 6 ये प्लस में है तो आप इधर इसको माइनस में ला लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। प्यारे बच्चों आप देखो n - 1 इंटू क्या हो गया 6 बराबर 301 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 296, यही ना होगा प्यारे बच्चों। अब आप क्या कर सकते हो कि n - 1 ये गुना में है उधर जाएगा, भाग में आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कितना आसान है बनाना। आप देखो 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16 हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो n - 1 इक्वल्स 148/3, n इक्वल्स क्या हो सकता है 148/3, a माइनस में है तो आपका इधर आ गया प्लस में आ गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 148 1 3 3, अब आपका 3 से उसमें गुना करोगे तो 3 हो जाएगा, 148 + 3 आपका हो गया 151/3 हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये बोला था कि क्या इस AP का कोई पद 301 है। अभी बताओ कि पदों की संख्या कभी भी भिन्न में हो सकती है क्या। पद या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। लेकिन आपका यहाँ पे इनका मान क्या आया है 151/3 आया है। तो लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि क्या लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि पदों की संख्या, क्या प्यारे बच्चों, पदों की संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पदों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है। इसलिए इस AP का कोई भी पद, इस AP का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है नहीं होगा। आप लिख दो इस AP का कोई भी पद 301 नहीं होगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्टिव में देगा तो एकदम आसान है, देख लेना, बोलना कि इस AP का कौन सा पद लिख देना, एनवा पद जो है इसका क्या है 301 है। ये की जगह आप रख देना 5, n के छोड़ देना -1 और d के जगह 6 और इसको आप सॉल्व कर देना, आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से आ जाएगा। एकदम आसान तो है बनाना, समझ कर बनाओगे बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन देखो, एक k का मान निकालना है जिसके लिए यहाँ पे जो समीकरण दी गई है ये द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन दी गई। द्विघात समीकरण के बारे में हमने
आपको बताया है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इसका विविक्तीकरण निकालना चाहते हो तो विविक्तीकरण निकालने के लिए d बराबर आपका b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर d बराबर क्या होता है 0 होता है तो इसका मूल जो होता है क्या होता है, यहाँ पे जो मूल आएगा आपका वास्तविक आएगा और बराबर आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? वास्तविक और बराबर होगा। एकदम आसान है हमें बनाना, बस यही कंसेप्ट को फॉलो करना है, बना लेना है। अगर d क्या हो 0 से बड़ा हो तो इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी कि अलग अलग होगा। अगर d जो हो ना 0 से छोटा हो तो इसका मूल वास्तविक के इसका कोई मूल ही प्राप्त नहीं होगा। हमने आपको बताया भी है, इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन करके बताया था। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आपको देखना है कि पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्या दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x² माइनस 8x प्लस यहाँ पे क्या दी गई है k बराबर 0। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि a बराबर अगर देखोगे तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर देखोगे तो -8 हो जाएगा, c बराबर देखोगे तो k हो जाएगा। ठीक है, अब मूल क्या है? वास्तविक और समान है। चूँकि इसका मूल यहाँ पे लिख सकते हो, इसका मूल जो है ना, मूल वास्तविक और समान है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये आप लिख देना जहाँ पे ये क्वेश्चन दी गई वास्तविक और समान है। अब बनाना एकदम आसान हो जाएगा। वास्तविक और समान है यानी कि d बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। d के माने आप समझते हो कि b² माइनस 4ac बराबर आपका 0। b की जगह रख दो -8 का और यहाँ पे 4a की जगह आप रख दो 1, c की जगह रख दो k बराबर आपका 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया 64 माइनस 4k बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आएगा ना प्यारे बच्चों ये माइनस में। यहाँ तक एकदम आसान है, कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 4k इक्वल्स आप देख रहे हो प्यारे बच्चों 64 यानी कि 64 दी गई है, तो k बराबर ये गुना में है तो इधर आएगा भाग में, तो k बराबर 4 एकम 4, 4 छक्के 24 यानी कि 4 6 जा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है ये ब्रीथ से क्वेश्चन दी गई है। ब्रीथ के बारे में जैसे कि आप ये समझते हो कि यहाँ पे ये क्या दी गई है प्यारे बच्चों, ये ब्रीथ होता है, ये ब्रीथ का केंद्र हो गया। ब्रीथ के केंद्र से जैसे ये जो होता है ब्रीथ की परिधि होता है, ब्रीथ की परिधि से एक रेखा खींचो, अगर एक केंद्र से होकर गुजर रहा है तो इसी को क्या बोला जाता है? ब्रीथ का व्यास कही जाती है। क्या कही जाती है प्यारे बच्चों? ब्रीथ की व्यास कही जाती है। और ब्रीथ की व्यास को आपको पता होगा कि ब्रीथ की व्यास को d से सूचित किया जाता है, और ये ब्रीथ की केंद्र है तो ब्रीथ की केंद्र से और ये परिधि है, परिधि के बीच की दूरी को ब्रीथ की त्रिज्या कही जाती है। प्यारे बच्चों, ये ब्रीथ की केंद्र और परिधि के बीच की दूरी की ये भी क्या हो सकता है? ब्रीथ की त्रिज्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर व्यास निकालना चाहते हो तो r प्लस r यानी कि d बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 2r हो जाता है। और ब्रीथ की अगर त्रिज्या निकालना चाहते हो तो d/2 हो जाता है, यानी कि व्यास की आधी होती है। ये तो आपको पता है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें आपको ये अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? किसकी क्षेत्रफल प्यारे बच्चों? तो आपको ब्रीथ की क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। और इसकी परिधि क्या होता है प्यारे बच्चों? इसकी परिधि होता है 2πr। इतना तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों। जहां अगर पाई को देखोगे तो पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे जो हमें 50 क्वेश्चन कराने का मतलब ये है
कि आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्लियर कराना है इसके, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया, 22/7 क्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा ही, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दी गई है। प्यारे बच्चों अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़ना रहता है, और ये क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनेगा। यहाँ देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, तो दो वृत्तों की त्रिज्या, तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं, ये दी गई है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। अच्छे देखिए प्यारे बच्चे कितना आसान है। यहाँ पे ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी ये पहला हो गया, ये 90 सेंटीमीटर। दूसरा एक वृत्त दिया है और इसकी वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों वृत्त की परिधि यही होता है ना, इसको जोड़ दो तो यहाँ पे एक नया वृत्त बनेगा, और नई वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, इसको r मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? देखिए कितना आसान है बनाना। अब आप प्रश्न से देखिए आपका प्रश्न क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से, राइट। अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अनुसार देखोगे प्यारे बच्चों, तो आपके इन दोनों वृत्तों की परिधि, पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या परिधि हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और बराबर ही बड़े वाला का क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों? अब कुछ नहीं करना है, 2π कॉमन कर लो। अब यहाँ पे बच गया आपका r1 और यहाँ पे बच गया r2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2π × r होता है। 2π से 2π आपका कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों r1 की जगह देखो आपका 19 दी गई है, r2 की जगह देखो आपका 9 दी गई है, और यहाँ पे r देख सकते हो। प्यारे बच्चों अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता ये चल जाएगा कि ये कितना है, 28 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे बच्चों यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मैराथन लेकर आऊँगा, और ऐसा यहाँ पे अभी तो 10 ही कराया हूँ ना, अभी 40 बचा है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये मैराथन पूरी कंप्लीट कराई है तो आप कमेंट में लिख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और बुक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी चैनल पर जैसे कि आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैराथन क्लास लेकर आऊँगा तो आपको एग्जाम्स में आप देख लेना हूबहू आपको क्वेश्चंस आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। अगर चाहते हो कि यहाँ पे कंप्लीट कराई है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में लिखो, और इसका यहाँ पे कंप्लीट जैसे कि इसमें 40 क्वेश्चंस बची है, इसको भी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों।